वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्यों नहीं ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, क्या कारण है जिससे नहीं ठीक होता है और कौन सा सही इलाज है जिससे एक ही बार में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप ठीक तब भी मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जो किसी टाइप का स्किन इन्फेक्शन होगा वो सबको ठीक कर देगा और मात्र कम से कम दिनों में और एकदम सटीक और हमेशा के लिए ठीक होगा। मेरे भी कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा क्रीम देना है, ठीक है, एंटी फंगल क्रीम जो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। देखिए लूलिकोनाजोल क्रीम आप लोग देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लूलिकोनाजोल से भी पेशेंट नहीं ठीक होता। ठीक, देखिए इट्राकोनाजोल क्या है कि बॉडी में रजिस्ट कर चुका है, बहुत ही रजिस्ट कर चुका है। जितना एंटी फंगल है बहुत ही मेडिसिन है कि रजिस्ट कर चुका है, आप दवा देते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ यूज करना। देखिए स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए कुछ स्टेरॉइड चलाना कोई गलत चीज नहीं है, बट स्टेरॉइड यूज करने का तरीका नहीं जानते हैं आप। अगर स्टेरॉइड गलत होता तो सभी मेडिसिन जो है स्टेरॉइड में जितनी भी मेडिसिन मिलती है वो बंद हो जाती है। ठीक, क्यों नहीं बंद हो रही है? वो गलत नहीं है, उसका जो है तरीका आप इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। देखिए बहुत सी दवा खा चुके हैं उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ है। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं ठीक होगा, निश्चित ही ठीक होगा। मेरे इस ट्रीटमेंट से निश्चित ही ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप स्किन की सभी दवाइयां खा चुके, स्किन डिजीज की एंटी फंगल मेडिसिन खा चुके, एंटी फंगल क्रीम्स लगा चुके हैं, बहुत सारी क्रीम लगा चुके, बहुत सारी दवाइयां खा चुके, बट आपका स्किन डिजीज नहीं ठीक हुआ। जब तक आप दवा खाते हैं तब तक आराम रहता है, छोड़ देते हैं तो और भी तेजी से जो है आपको खुजली और इचिंग और दांत दिनाय आपका बहुत तेजी से बढ़ जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वीडियो आप लोगों के लिए वरदान है। इस हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज बहुत ही कमेंट मेरे पास इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए आया हुआ था। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले कारण को जानते हैं कि क्यों नहीं ठीक होता है। देखिए आप अगर कारण को नहीं जान पाएंगे तो आप मैं दवा बताऊंगा, आप दवा को इस्तेमाल करेंगे और कारण को नहीं जानेंगे तो कैसे ठीक होंगे। आप दवा खा रहे हैं और मान के चलिए कि उसी कारण की वजह से बढ़ रहा है, उस कारण को आप नहीं जानते हैं, कॉज को नहीं जानते हैं तो कैसे ठीक होगा। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मैं अपने प्रैक्टिस में जो यूज करता हूं, मेडिसिन, मैं अपना सीक्रेट फॉर्मूला शेयर करूंगा और उस फॉर्मूला से मैंने काफी स्किन डिजीज के पेशेंटों को ठीक किया है। हाँ, अगर आप इसमें नहीं भी पहचान पा रहे हैं, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं कि कौन सा स्किन इन्फेक्शन इनको हुआ है, मेडिसिन का डोज बीच बीच में बताता रहता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बताए हुए दवा से ये स्किन इन्फेक्शन आपका दांत दिनाय खुजली जो भी है वो हमेशा के लिए ठीक होगा। फंगल ये नहीं कि अभी आप खाए आराम हो गया फिर से दोबारा हो गया, ऐसा नहीं होगा। वीडियो में बने रहिएगा। कारण को हम लोग समझते हैं। कारण क्या है, नहीं ठीक होने का कारण क्या है? एक तो पहचान नहीं कर पाना। आप पहचान नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा स्किन इन्फेक्शन है। तो मेरा एक वीडियो है स्किन डिजीज क्लास 1 करके, आप लोग यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि स्किन डिजीज को कैसे पहचानना है, कि कौन सा स्किन डिजीज है। फंगल को कैसे पहचानना है ये भी बताया है। सोराइसिस, एक्जिमा, सपोज किया जाए कि पेशेंट को उल्टी हो रहा है और आप बुखार की दवा दे रहे हैं तो कैसे ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। इसलिए पहचान करना जरूरी है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। हाँ, फंगल इन्फेक्शन का मोटा मोटा मैं एग्जामिनेशन आपको बता देता हूँ। रिंग वार्म होता है, गोला गोला आकार में होता है। ठीक है, ये इमेज को देख लीजिएगा। पेशेंट को जब आप पूछिएगा कि खुजाने में कैसा लगता है तो पेशेंट कहेगा कि बहुत ही अच्छा मुझे खुजाने में लगता है। ठीक, तो ये 99% है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। देखिए एक कारण और है, ये है स्टेरॉइड का यूज करना। देखिए स्टेरॉइड क्या करता है, आपकी बॉडी पर क्या प्रभाव डालता है। देखिए कुछ स्टेरॉइड चलाना कोई गलत चीज नहीं है, बट स्टेरॉइड यूज करने का तरीका नहीं जानते हैं आप। अगर स्टेरॉइड गलत होता तो सभी मेडिसिन जो है स्टेरॉइड में जितनी भी मेडिसिन मिलती है वो बंद हो जाती। ठीक, क्यों नहीं बंद हो रही है? वो गलत नहीं है, उसका जो है तरीका आप इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। देखिए बंदूक जो होता है, गन किस लिए बनाया गया? सेफ्टी के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, बट लोग क्या करते हैं, उसी गन से चोरी डकैती, छीना छोड़ी, मर्डर करने लगते हैं। तो आप तो उसका गलत यूज कर रहे हैं। वैसे ही स्टेरॉइड जो है, स्टेरॉइड अपने जगह पे सही है, बस उसका आप गलत यूज कर रहे हैं। आपको इसका यूज पता नहीं है।
कि कैसे आप उसको इस्तेमाल करेंगे सेफली तरीके से, ठीक है। स्टेरॉइड क्रीम्स आपको नहीं इस्तेमाल करना है। आपका जो है कि जैसे आप क्रीम लगाते हैं बस तुरंत आपको 2-4-5 दिन में रिलीफ मिल जाता है, आराम हो जाता है, फिर 2-4 दिन 5 दिन बाद जो है पूरे जो है कि शरीर में भर जाता है, जितना पहले था उससे दुगुना हो जाता है, ठीक। तो आपको ये स्टेरॉइड क्रीम्स नहीं इस्तेमाल करना है, ठीक है। दूसरा क्या है, सही दवा और सही इलाज आपको लेना है, ठीक है। ये कारण है नहीं ठीक होने का कि आप सही दवा नहीं ले रहे हैं, गलत इलाज ले रहे हैं, ठीक है। पहले तो जो है देखिए, इसमें मैं एक आपको आयुर्वेदिक तरीका भी बताऊंगा, एक आयुर्वेदिक दवा भी बताऊंगा, ठीक, जिस दवा के इस्तेमाल से पूरी तरह जो है ये आपका फंगल खत्म हो जाएगा। ये आपका स्किन का समस्या, किसी टाइप का स्किन का समस्या हो, खत्म होना ही होना है। वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। कॉज के, उस कॉज के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, तब मरीज आपका ठीक होगा। देखिए, बैक्टीरियल कॉज हो सकता है, ठीक है, वायरल कॉज हो सकता है, हाइजीन मेंटेन नहीं है, ये भी कॉज हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन तो है ही, समझ लीजिए कि फंगस का ज्यादा ग्रो करना, ये भी समझ लीजिए, स्किन इम्यूनिटी कमजोर होना, इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज का होना, ठीक, ऑटो इम्यून डिजीज का होना, ठीक। हाँ, ड्रग साइड इफेक्ट्स, अब मान के चलिए कि कोई मेडिसिन रिएक्शन कर रहा है तो उसके वजह से भी हो रहा है एलर्जी आपको, ठीक है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कॉज को, ठीक है। अब इसमें जो है हमने एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन दिया है, एंटी फंगल मेडिसिन दिया है, वायरल मेडिसिन दिया है, हाइजीन मेंटेन करने के लिए मेडिसिन दिया है, ऑटो इम्यून डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दिया है, ठीक, ड्रग रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दिया है। तो ये मेरा इतना सीक्रेट अच्छा फॉर्मूला है कि मेरा 100% दावा है कि इस फॉर्मूला से पेशेंट ठीक होगा ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम लोग बैक्टीरियल कॉज को कवर करते हैं, तो उसके लिए हमको एंटीबायोटिक देना है। तो कौन सा एंटीबायोटिक ज्यादा बेहतर काम करेगा? क्लिंडामाइसिन स्किन के ऊपर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। 300 mg ओडी में आप चला सकते हैं, और क्रोनिक पेशेंट हो तो 300 mg बीडी भी इसको चला सकते हैं, क्लिड। हाँ, उससे जो है कि देखिए, उससे भी अगर मान के चलिए कि क्लिंडामाइसिन, ठीक है, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। वैसे आप क्रोनिक फंगल इन्फेक्शन का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्रोनिक, ठीक है, तो क्लिंडामाइसिन आप यूज कर सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन प्लस लैक्टिक एसिड, डॉक्स्ट एसएल करके एक टैबलेट आता है, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg उसमें होता है। देखिए, इसको 2 टाइम आप कर दीजिए, सुबह शाम। शुरुआत के 10 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए, मान के चलिए 7 दिन के लिए आपको डॉक्स्ट एसएल को सुबह शाम करना है, और 7 दिन के बाद ओडी चलेगा, ठीक है। सभी मेडिसिन का डोज मैं बताऊंगा, कितने कितने दिन चलना है ये भी बताऊंगा, बने रहिए वीडियो में। अब इसके बाद आपको क्या देना है? टैबलेट ग्राइसोफोल्विन। अगर आपको इट्राकोनाजोल ऐड करना है इसमें, तो आप आईटीमैक एसबी लेंगे, ठीक है। ये नया फॉर्मूला है, बहुत जल्दी बॉडी में एब्जर्व हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट इसका है। और नहीं तो अगर इससे भी आपको लग रहा है कि नहीं इट्राकोनाजोल रजिस्ट कर गया है बॉडी में, तो आप ग्राइसोफोल्विन 250 mg का टैबलेट सुबह शाम देंगे, ठीक है। तो ये एक एंटी फंगल मेडिसिन हो गया, ठीक। इसके साथ आपको टर्बिना फाइन, टर्बिना फोर्स 500 mg ओडी में मेडिसिन देंगे दोपहर में, ठीक है। तो ये हमने 2 एंटी फंगल कवर कर लिया। एक एंटीबायोटिक दे दिया। इन दोनों एंटीबायोटिक में जो आपको सेलेक्ट करना है, आपके यहाँ जो मिल जाए उसको दीजिए। ज्यादा बेहतर प्रेफरेंस मेरा रहेगा डॉक्स्ट एसएल, डॉक्सीसाइक्लिन, कम पैसे में ज्यादा। एक इसमें इंजेक्शन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एक इंजेक्शन भी दे सकते हैं अगर नहीं ठीक हो रहा है, काफी परेशान है, तो आप इंजेक्शन का इस्तेमाल करिए। केनाकॉर्ट इंजेक्शन, ठीक है, केनाकॉर्ट इंजेक्शन आप देख लीजिएगा। इस इंजेक्शन को आपको कैसे देना है ये जान लीजिए, ठीक है। इस इंजेक्शन को कैसे देना है? पहले सप्ताह में देना है, 4 सप्ताह में एक करके देना है, सप्ताह में एक IM दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर 15 दिन पर 2 देना है, ठीक, फिर 21 दिन पर 2 देना है, ठीक है। इतना ही इंजेक्शन देना है, ज्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करना है, आप बेहतर रिजल्ट। और थोड़ा सा महंगा में क्लिंडामाइसिन हो जाएगा, ठीक है, बट क्लिंडामाइसिन का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो आपने देखिए 2 एंटी फंगल सेलेक्ट कर लिया और 2 आपने एंटीबायोटिक सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें से आपको क्लिंडामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन में से एक ही चलाना है, ग्राइसोफोल्विन और टर्बिनाफाइन दोनों चलाना है। अब देखिए इम्यूनिटी को, अब तीसरा कारण क्या होगा? वायरल, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। और हाइजीन मेंटेन, क्या करना? हाइजीन मेंटेन करने के लिए उस जगह के एरिया को क्लीन रखना है,
ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना है, कीटो स्वैप सिटी साबुन आता है, कीटो सिप सिटी, जिसमें कीटोकोनाजोल और सर्टेमाइड होता है, ठीक है। तो उसको उससे साफ करेंगे और एब्जर्ब पाउडर उस पर या माइक्रोडर्म पाउडर, दोनों में से जो आपके यहाँ मिलता है उसको आप उसमें से ले लीजिए। एब्जर्ब पाउडर ज़्यादा बेहतर काम करेगा, आप एब्जर्ब ही ट्राई करिए उसमें। तो इसको क्या करना है कि उसमें क्लोट्रिमिकाजोल कंपोजिशन है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मैं सभी एंटी फंगल्स मेडिसिन को इसमें कवर करूंगा, जितना भी ये कॉज है इन सबको मैं कवर करूंगा अपने दवा से, ठीक। तो ये आपने समझ लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि लीवर की समस्या, ठीक है, लीवर के वजह से भी ये समस्या होता है। लीवर आपका नहीं ठीक है, पेट साफ अच्छे से नहीं हो रहा है, तब भी ये समस्या आपको होगा। कितने भी दवा आप खिलाएंगे बट स्किन डिजीज उनका नहीं ठीक होगा। फिन प्लस सिरप आप उनको 10 ml ओडी कर दीजिए। पेट साफ होना बहुत जरूरी है, पेट नहीं साफ होगा, बॉडी का टॉक्सिन्स नहीं निकलेगा, आप दवा दे रहे हैं पर उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। हाँ, अब इन तीनों को कवर करने के लिए आपको क्या दवा देना है। अब जैसे मान कर चलिए जो है तीनों वायरल, ऑटो इम्यून और ये लीवर, उनको कवर करने के लिए आपको क्या दवा देना है। खदीरा रिस्ट सिरप आता है, बैद्यनाथ कंपनी का, और भी कंपनी की दवा आती है खदीरा रिस्ट। उसको जो है कि आपको 15 से शुरुआती 20 ml सुबह 20 ml शाम पेशेंट को देना है। और इस मेडिसिन को खदीरा रिस्ट को 6 महीना तक पूरा चलाना है, ये ध्यान रखिएगा। ये खदीरा रिस्ट को पूरा 6 महीना तक चलाना है, ठीक है। तो ये 20 ml सुबह शाम पहले चलेगा और जो है कि 3 महीना बाद, 3 महीना चलने के बाद इसको जो है कि 20 ml ओडी कर देंगे एक टाइम। देखिए मैं मेडिसिन का डोज बीच बीच में बताता रहता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये समझ लिया आपने। हाँ, अब देखिए हम लोगों को क्रीम कौन सा सेलेक्ट करना है, क्रीम कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा क्रीम देना है, ठीक है। एंटी फंगल क्रीम जो बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। देखिए लूलिकोनाजोल क्रीम आप लोग देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लूलिकोनाजोल से भी पेशेंट नहीं ठीक होता, ठीक। तो मैं जो है एंटी फंगल, मेरा फॉर्मूला जो है उसको आप लोग देखिए। मेरा फॉर्मूला है कि मैं इट्राकोनाजोल प्लस टर्बिनाफाइन का क्रीम, ठीक है, इट्राकोनाजोल और टर्बिनाफाइन का क्रीम मैं देता हूँ, ठीक। उसके साथ एक क्रीम और आपको ऐड करना है, उसके साथ एक लोशन उसको ऐड करना है, या क्रीम में भी ले सकते हैं, लूलिकोन एस, ठीक। इसमें क्या है कि लूलिकोनाजोल और सैलिसिलिक एसिड दोनों है, तो ये काफी प्रभावी एंटी फंगल बन जाता है। तो आपको क्या करना है कि इट्राकोनाजोल टर्बिनाफाइन का जो क्रीम है, देख लीजिए इसमें, इसको आप ये हाथ पे ऐसे तरथी में निकाल लीजिए और लूलिकोनाजोल और सैलिसिलिक एसिड का जो है कि जो आप लिक्विड ले लीजिएगा, उसको एक साथ ऐसे मिला लीजिए और तब उसको स्किन पर लगाइए, ठीक है। उसके बाद क्लोट्रिमिकाजोल पाउडर उस पर जो है आपको जरूर ही छिड़कना है, लगाना है। हाँ, साबुन जो आपको मैंने बताया था, सॉप कीटो सोप साबुन जो है, पहले साबुन से धोना है, साफ करना है, उसके बाद ये क्रीम लगाना है। दोनों फॉर्मूला इट्राकोनाजोल टर्बिनाफाइन, लूलिकोनाजोल एस वाला क्रीम जो है, लूलिकोन एस क्रीम, तीनों मिला लीजिए, दोनों मिला लिए। उसके ऊपर से फिर पाउडर आपको एब्जर्ब पाउडर उसमें इस्तेमाल करना। देखिए ये कितना अच्छा फॉर्मूला बन गया, इसको आपको देखने से ही समझने में पता चल जाएगा, समझने से ही पता चल जाएगा कि इससे पेशेंट ठीक होगा ही होगा। इसमें हमने कीटोकोनाजोल नहीं दिया, सर्टेमाइड दे दिया, ठीक है, लूलिकोनाजोल कवर कर लिया, इट्राकोनाजोल कवर कर लिया, टर्बिनाफाइन कवर कर लिया, सैलिसिलिक एसिड कवर कर लिया। तो इस फॉर्मूला से जरूर ही ठीक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए देखिएगा कि फर्स्ट डे से ही ये पेशेंट का जो है, जो मैंने ट्रीटमेंट बताया हुआ है, इस ट्रीटमेंट में मैंने सभी एंटी फंगल और सभी कॉज को कवर किया है और मेरा यही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से मैंने काफी मरीजों को ठीक किया है, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग समझेंगे सोराइसिस का क्या ट्रीटमेंट है, ऑटो इम्यून डिजीज का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक, और एक्जिमा का क्या ट्रीटमेंट है, और कैसे इसको पूरी तरह ठीक करना है, क्या मेडिसिन आपको देना है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और बहुत अच्छा हेल्थ टॉपिक मेरे चैनल पे डला हुआ है, उसको जरूर ही वॉच करिए। धन्यवाद।